दोस्तों आज हम ऐसे हिल पर जाने वाले हैं जहां एक खुले आकाश के नीचे हर कदम पर कुछ खास है। मंजिल कहां है, किस मोड़ पर रुकना है, यह तो बस ऊपर वाले को ही पता है। हमें बस बढ़ते जाना है, जैसे एक तूफानी दरिया अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ती है। हम आपको ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक श्रद्धा दोनों का अद्भुत संगम है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। वीडियो सेकंड विशाखापट्टनम में आपने देखा कि हमने जो विशाखापट्टनम का सबसे खूबसूरत बीच है आरके बीच, उसको किस तरह से एक्सप्लोर करा। दोस्तों आज मेरा विशाखापट्टनम में डे 2 है और आज मेरा मन करा कि सबसे पहले विशाखापट्टनम की सबसे खूबसूरत लोकेशनों में से एक लोकेशन पर क्यों ना चला जाए। तो इस वक्त मैं जाने वाला हूँ जो यहाँ पर बहुत ही फेमस हिल है, पर्वत है, उसका नाम है कैलाशगिरी पर्वत। वहाँ पर हम चलते हैं। वहाँ पर रोपवे वाला भी एडवेंचर होता है, रोपवे द्वारा भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब वहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं, वेदर के हिसाब से मैं फ़ैसला लूँगा। अगर थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगी तो मैं रोपवे का इस्तेमाल करूँगा, नहीं पैदल ही जो कैलाशगिरी पर्वत है वहाँ तक जाऊँगा। चलिए फिर डे 2 की यात्रा विशाखापट्टनम की स्टार्ट करते हैं और खूबसूरत व्यूज़ को देखने के लिए वहाँ पर हम चलते हैं। और भी जो जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं, हर चीज़ मैं आपको वहाँ की बताने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों जो मेरा होटल है जोस्टल, यहाँ पर एक्टिवा रेंट आप कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैंने ये तय करा है कि मैं एक्टिवा रेंट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया सुविधा रैपिडो की विशाखापट्टनम में मौजूद है। और मेरा एक और टारगेट है कि मेरा मकसद है कि विशाखापट्टनम शहर को मैं एक अजनबी की तरह एक्सप्लोर करूं, महसूस करूं, जो कि मैं एक्टिवा पर पीछे बैठ करके और ऑटो में अकेले बैठ करके चारों तरफ देखता हुआ विशाखापट्टनम को ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो कुल दूरी जोस्टल से विशाखापट्टनम में जहां मैं जाने वाला हूं, कैलाशगिरी हिल, वहां का जो बेस स्टेशन है रोपवे का, उसकी कुल दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। तो मैं कुछ देर में यहाँ पहुंच गया। लेकिन यह यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि 11 बजे टिकट वगैरह मिलना स्टार्ट होता है। मेरे को इस चीज का पता नहीं था, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो मैंने सोचा कि आसपास कहीं चलता हूं और सुबह का ब्रेकफास्ट करता हूं। नॉर्थ इंडिया में तो मैंने जो पूरी सब्जी है काफी खाई है, लेकिन साउथ इंडिया के स्टाइल में, आंध्र प्रदेश के स्टाइल में, विशाखापट्टनम के स्टाइल में, एक डाइवर्सिटी की सर्च में मैंने पूरी और सब्जी का आनंद लिया। उसके बाद थोड़ा मुझे गला वगैरह भी अपना खराब लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर इलायची टी मिल रही थी, तो विशाखापट्टनम की इलायची टी को पीने का आनंद मैं इस वक्त ले रहा हूँ। काफी बढ़िया लगा। तो अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा अब सफर है काफी बढ़िया जाएगा। मगर जब मैं आगे बढ़ रहा था, इन पतंगों को देख रहा था, तो मुझे अपना बचपन भी याद आ रहा था कि किस तरह से मैं पतंग उड़ाने के लिए हमेशा बेचैन रहता था बचपन में। तो मैं इस वक्त फिर से रोपवे के पास पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई और भी तो लोग हैं। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो लाइन लग चुकी थी टिकट के लिए। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए फीस 10 रुपीज है। तो उस एंट्री पॉइंट से आप रोपवे की टिकट लेकर रोपवे द्वारा भी कैलाशगिरी पर्वत जा सकते हैं, जिसकी टिकट 150 रहने वाली है। तो इस वक्त मैंने 10 रुपए पहले देकर के एंट्री कर ली है कैलाशगिरी में। तो यहाँ से एक सीढ़ियों वाला रास्ता भी है। जब जो भी ट्रैकिंग के शौकीन हो वह इस रास्ते से लगभग, किसी ने बताया भी 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए जो थोड़ा ऊपर नीचे रास्ता है, उसका आनंद लेते हुए आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने तय करा कि मैं रोपवे का आनंद लेते हुए, समुद्र को देखते हुए रोपवे से कैलाशगिरी पर्वत तक जाऊंगा। अपना अलग एडवेंचर ही होगा। कब कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है ना, कि एक आपको नाव नजर आ रही है समुद्र में, और जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूं जहां से स्टार्ट पॉइंट है रोपवे का, तो मैं ऊपर से जो विशाखापट्टनम शहर है उसको महसूस कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं उन व्यूज को। लाइन में तो लगा हूं, लेकिन जरा सा भी थकान महसूस नहीं हो रही है, पेशेंस है। मैं ये सोच रहा हूं कि इसी लाइन लगने के चक्कर में मैं विशाखापट्टनम शहर को, धीरे धीरे समुद्र को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और कुछ ही देर में मैं काफी ऊपर आ गया जहां से रोपवे स्टार्ट होने वाला था। तो अब मेरी बारी आ चुकी है रोपवे की। इसके बाद मेरी बारी आएगी, काफी एक्साइटेड हूं।
और इस वक्त मैं रोपवे में बैठ चुका हूँ। इसकी टिकट मैंने कॉस्ट आपको बता दी है कि 150 है आने जाने की। तो अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए कि आप एक ऊंचाई पर जा रहे हैं और सामने आपको समुद्र की लहरें दिख रही हो और आपकी जो हाइट है पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जा रही हो और आप आसमान की तरफ बढ़ रहे हो और चारों तरफ आपके पेड़ पौधे हों और इधर शहर विशाखापट्टनम दिख रहा हो, तो कितना बढ़िया लगता है इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए। तो इन चीजों का आनंद मैं ले रहा था, काफी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और आप फिर से इमेजिन करिए इस व्यू को, काफी आनंद आया। तो आप जब भी विशाखापट्टनम पहुंचे तो रोपवे का आनंद कैलाशगिरी हिल टॉप पर लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कैलाशगिरी हिल पर। तो अब यहां से हम बाहर निकलेंगे। जैसे ही मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और जो व्यूज थे उसका आनंद यहीं पर बैठ करके ले रहे थे। तो अगर आपको पिकनिक वगैरह बनाना है या एकांत में समय बिताना है तो कैलाशगिरी पर्वत किसी ख्वाब से कम नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो दिल काफी खुश हो गया, क्योंकि बच्चों के लिए एक और खास आकर्षण है यहाँ पर टॉय ट्रेन। यह टॉय ट्रेन पार्क का गोल चक्कर लगाती है और बच्चों के लिए बहुत पसंदीदा चीज होती है। मेरा दिल भी बच्चे का हो गया क्योंकि मुझे ट्रेन काफी पसंद है। मुझे इस चीज का पता नहीं था, कैलाशगिरी पर्वत में पहली बार मुलाकात हो रही है ट्रेन से कैलाशगिरी पर्वत पर। तो बहुत ही बढ़िया लगा कि यहाँ पर ट्रेन भी चलती है और ये जो बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर कैलाशगिरी में, उसका चक्कर लगाते हुए जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है उसको दिखाती। तो जो इस वक्त मैं अब वही थोड़ा थक चुका हूँ, तो जो मेरा फेवरेट फल है तरबूज का आनंद मैं कैलाशगिरी पर्वत पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर काफी शॉप्स हैं जहां पर आप खाने पीने का आनंद भी ले सकते हैं दोस्तों। अब जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वहां पर मैं चलूंगा। कैलाशगिरी का मुख्य जो आकर्षक है वह है शिव और पार्वती की 40 फुट करीब करीब ऊंची मूर्ति। कैलाशगिरी का नाम इसी मूर्ति से आया है दोस्तों, जो भगवान शिव और पार्वती के निवास स्थान को दर्शाती है दोस्तों। इस पहाड़ी तक आप रोपवे और सड़क दोनों रास्ते से पहुंच सकते हैं, मैंने आपको बताया ही। रोपवे से यात्रा करते हुए शहर का खूबसूरत दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए और ये हमेशा के लिए मेरे को यादगार रहने वाला है। पहाड़ी के इर्द गिर्द घुमावदार रास्तों से भी यात्रा अगर आप करने का आनंद लेना चाहते हैं तो पैदल आ जाइए। इसके अलावा कैलाशगिरी पार्क के अंदर और आसपास कई अन्य आकर्षक हैं, वहां पर भी हम धीरे धीरे चलेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर काफी लोग भी हैं। काफी आनंद आता है ना दोस्तों जब आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे। हम इस वक्त यहाँ पर ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहां पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक श्रद्धा दोनों का अद्भुत यहाँ पर मुझे संगम नजर आ रहा है। कैलाशगिरी विशाखापट्टनम के खूबसूरत हिल टॉप पार्क है उनमें से एक है। यह यहाँ से आप खूबसूरत दृश्यों का आनंद के साथ साथ आप देखेंगे एक विशाल शिव पार्वती की मूर्ति जो कि आपको धार्मिक महत्व की ओर बढ़ाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें काफी आनंद आ रहा है। तो अब मेरे को जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे इन्होंने बताया कि यहाँ पर काफी बड़ा पार्क है जहाँ पर आप जो भी फ्लोरा और फोना के शौकीन हैं, आनंद उनमें आता है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिर से इतना घूमते हुए मुझे थोड़ा भूख भी लग चुकी है, तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या खाने पीने की दुकान है। लेकिन वहां पर कैलाशगिरी जो ये पर्वत है वहां पर मुझे एक अलग स्टाइल में एक अलग मंदिर नजर आया जो कि शिव जी का मंदिर है। तो काफी बढ़िया लगा दोस्तों जब आप एक अलग कल्चर में पहुंच जाएं। मैं नॉर्थ इंडिया का हूं तो साउथ इंडिया में पहुंच गया हूं। उन्हीं चीजों सेम चीजों को जैसे नंदी जी आप देख सकते हैं, एक अलग अंदाज में देखना, डाइवर्सिटी में देखना। तो हमने यहाँ पर मंदिर के दर्शन करे, काफी आनंद आया मुझे। मैंने यहाँ पर बैठ करके काफी समय बिताया। तो जब भी आप कैलाशगिरी जो हिल टॉप है यहाँ पर आए तो ये जो मंदिर है यहाँ पर आना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब समय आ गया है जो विशाखापट्टनम का, आंध्र प्रदेश का जो थाली है, फेमस फूड है, उसको एंजॉय करने का। तो इस वक्त आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सब्जी है, दाल है,
इतना चावल तो मैं खा नहीं पाऊंगा, लेकिन थाली में इतना आता है, 99 रुपीज की है थाली है, तो इसका आनंद अब लेने वाला हूँ। इतना चावल तो नहीं खाऊंगा, तो मन कर रहा है कि भाई यार थम्स अप का भी आनंद ले लिया जाए। महीना बेशक ये जनवरी का है, लेकिन इस वक्त मैं साउथ इंडिया में हूँ, तो वो वाली ठंड तो है नहीं जो नॉर्थ में इस समय कड़ाके की ठंड हो रही है। कैलाश गिरी पर्वत काफी साफ सुथरी जगह है। यहाँ पर वॉशरूम भी मौजूद हैं, हर सुविधा यहाँ पर मौजूद है। अब मेरा मन हो रहा है कि जो यहाँ पर पार्क हैं, अलग अलग पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको एक्सप्लोर करा जाए। जो विशाखापट्टनम के पेड़ पौधे हैं, पार्क हैं, उनकी यहाँ का जीवन है। यहाँ पर एक पार्क में मुझे मूर्तियों वाला पार्क नजर आया, तो एक एक मूर्ति को मैंने देखना चाहा कि वह क्या संदेश दे रही है। तो यहाँ पर मैं अब पूरा गोल चक्कर है ये, तो यहाँ पर लगाने वाला हूँ। काफी बढ़िया लग रहा है मुझे। एक एक मूर्ति को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, और वह क्या संदेश दे रही है उसको समझने का प्रयास भी कर रहा हूँ। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं जो यहाँ पर एक एक पेड़ है, अलग अलग पेड़ है, नाम तो मुझे नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी डाइवर्सिटी को मैं देखूं, पैदल ही निकलूं, चलता रहूं यहाँ पर, और फिर से ये जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं वह मुझे नजर आ रही हैं। काफी खूबसूरत पार्क है दोस्तों। यहाँ पर जब भी आप कैलाश गिरी जो ये पर्वत है, हिल टॉप पर आए, तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूलें। एक यहाँ पर जो लोकल व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। अगर आप सीधा चलते हुए पैदल आगे की ओर जाएंगे और जो फ्लोरा और फोना का आनंद तो लेंगे ही, लेकिन म्यूजियम तक भी पहुंच जाएंगे, और म्यूजियम में जाकर के और आपको आनंद आने वाला है। तो मेरे को पता नहीं था इन चीजों का कि यहाँ पर ट्रेन भी है, टॉय ट्रेन भी है, इन चीजों का पता नहीं था, और पहली बार पता लग रहा है, तो दिल में काफी खुशी हो रही है। पहले से पता होता तो एक्साइटमेंट हो सकता है कि कम हो जाती, मगर एक एक जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनको मैं धीरे धीरे समझता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, तो काफी बढ़िया लग रहा है। जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग है। सबसे बढ़िया मेरे को पता क्या लग रहा है कैलाशगिरी पर्वत पर, यहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट, इतनी साफ सफाई है। तो अब देखिए जो रेलवे गोल चक्कर लगाती है उसकी पटरियां पैदल चल चलते आ गया है। जब भी मैं रेलवे की पटरियों को देखता हूँ, दिल में काफी खुशी हो जाती है। जब भी मैं बचपन की बात बताऊं, जब भी मैं सड़क पर चलता था, तो कई बार रेल पटरी आ जाती, फाटक लगा होता है, तो जानबूझ करके मैं बोलता था कि रहने दो, नीचे से पार करने के लिए हम ट्रेन को जाते हुए देखेंगे। तो बहुत खुशी होती थी मुझे बचपन में, जब ट्रेन काफी तेजी के साथ गुजरती थी। इन यादों को मैं याद कर रहा था कि जो म्यूजियम था उसका प्रवेश द्वार आ चुका था। तो यहाँ पर टिकट कॉस्ट भी है इसकी 20 रुपीज। तो टिकट लेते हुए यहाँ पर जो म्यूजियम मौजूद है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश को समझने का मौका मुझे अब मिलने वाला है। जो बिल्डिंग है काफी खूबसूरत है, बिल्डिंग के आसपास भी काफी पार्क है। वेलकम। अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि यार लोकेशन एक ही है कैलाशगिरी, लेकिन यहाँ पर रोपवे का आनंद लो, ट्रैक के शौकीन वाले भी आनंद ले सकते हैं, और जिनको श्रद्धा है शिव पार्वती कैलाशगिरी, यहाँ पर आके पूजा पाठ भी कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं। तो इन चीजों को, और म्यूजियम जिसको कल्चर समझना है आंध्र प्रदेश का, हिस्ट्री समझनी है, जो यहाँ पर और भी जो यहाँ पर मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, उनको समझना है, तो यहाँ पर म्यूजियम में आप उनको देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कल्चर को एक एक करके मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बारीकी से, जो भी मुझे समझ आ रहा है। पहले तो मैं नाम पढ़ रहा हूँ कि नाम क्या लिखा हुआ है, और उस नाम के मुताबिक जो सामने मूर्तियां वगैरह हैं उनको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक चीज को जब आप अजनबी की तरह, एक आवारा की तरह समझते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। इस आनंद को मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आपको भी बहुत बारीकी से जो ये म्यूजियम है कैलाशगिरी में, इसको मैं आपको दिखाता हुआ। कितनी सुंदर जगह है दोस्तों, और एक एक मूर्ति है जो इतनी खूबसूरत है, जो कि जो यहाँ का इतिहास है उसको बता रही है दोस्तों। यहाँ पर ये चीज देखिए आप, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर एक गोलाई में यहाँ सारी मूर्तियां वगैरह जो भी है सब बना हुआ है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक जो मूर्ति है उसको मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक देख रहा हूँ। काफी खूबसूरत जगह है, और सामने यहाँ पर सीटिंग भी बना हुआ है। यहाँ के जो एम्प्लॉय है उन्होंने बताया कि यहाँ पर शो भी होता है जब ये चेयर्स घूमती हैं, और उस तब और आनंद आता है। अभी तो हाल फिलहाल मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो बंद है, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया।
लेकिन मैंने सामने देखा कि इस दीवार के उस पार विशाखापट्टनम शहर दिख रहा है, तो उसको भी मैंने देखना चाहा। तो यहाँ पर गणेश भगवान जी भी थे यहाँ पर, तो उनके भी मैंने दर्शन करे। और जो यहाँ पर पार्क था, अलग-अलग पेड़ दिख रहे थे और यहाँ से विशाखापट्टनम को एक अलग एंगल से देखने का अनुभव मुझे मिल रहा था। तो आप किसी भी लोकेशन पर जाइए, हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है देखने का। तो मेरा दृष्टिकोण ये था कि मैं हर एंगल से विशाखापट्टनम जो शहर है उसको देखूं। यहाँ पर भी अलग-अलग जो पेड़ पौधे थे, अलग-अलग प्रकार के, जो भी फ्लोरा और फौना के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये लाजवाब जगह है। तो उसको मैं बहुत, यहाँ पर एक और मेरे को मूर्ति नजर आ रही है, उस तरफ भी एक मूर्ति नजर आ रही है, तो उसके भी नजदीक मैं जाऊंगा, समझने का प्रयास करूंगा कि देखिए दोस्तों, ये हमारे प्राचीन इतिहास, गौरवमय इतिहास को दर्शाती हुई। तो यहाँ पर मुझे कुछ गाने भी याद आ रहे हैं, फूलों के डेरे हैं, इस प्रकार का काफी फेमस गाना है पुराना। तो इन फूलों को देख करके वो पुराना गीत भी मुझे आ गया है, तो मैंने मोबाइल में वो गीत लगाया इस वक्त और उसका आनंद उस इन्वायरमेंट में लिया जब जहां पर वह फूल लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फिर से मुझे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। तो एक एक पेड़ को मैं बहुत ही बारीकी से देख रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में ये पहला अनुभव है मेरे लिए। तो ये जो सड़क है, इस पे मुझे दौड़ करके चलने का मन कर रहा है कि मैं सोलो ट्रैवलर तो हुई हूं, लेकिन मैं दौड़ के जाऊं। तो सामने मुझे एक यहाँ पर अलग अलग पार्क हैं, तो एक पार्क और भी नजर आ गया जहां पर काफी लोग बैठ करके समय बिता रहे थे। यहां से भी विशाखापट्टनम जो सिटी थी उसको देखने में एक अलग प्रकार का आनंद आ रहा था दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर इस पार्क में भी बैठ करके एक अलग ही आनंद लिया जाए। विशाखापट्टनम में ये जो जगह है, वैसे तो विशाखापट्टनम समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कैलाशगिरी पार्क जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वह भी उतना ही फेमस है, उतना ही बेहतरीन है। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं दोस्तों। मैं हैरान रह गया देख के, क्योंकि मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि यहीं पर ही इतनी चीजें मौजूद हैं। तो आपको दिखाते हैं एडवेंचर, जो एडवेंचर होता है यहाँ पर। तो इन जो ये एडवेंचर है, साइकिलिंग का अनुभव आकाश में आप इसी कैलाशगिरी जो ये हिल टॉप है, पर्वत है, यहीं पर ले सकते हो। तो ऑल इन वन जगह आप ये कह सकते हैं दोस्तों। तो मैं अब मेन जो यहाँ पर व्यू पॉइंट है कैलाशगिरी का, वहां पर जाने वाला हूं, जो यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से जो सबसे खूबसूरत व्यू आता है समुद्र का, अब मैं वहां पर जाने वाला हूं। आप व्यू तो देखिए, अगर आप विशाखापट्टनम को सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं यही तस्वीर आ जाएगी। तो इस तस्वीर के सामने मैं खूबसूरत समुद्र के सामने इस वक्त खड़ा हूं, और सुंदर जो यहाँ पर हिल्स दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, और सामने इतना सुंदर लहरें समुद्र की, नीले, अंत ही नहीं लग रहा है पानी का। उसको देखने का एक अलग आनंद आ रहा है। थोड़ा जूम करते हैं कैमरे को, और जो लहरें नजदीक तक आती हैं फिर से पीछे चली जाती हैं, उनको मैं यहीं से महसूस कर पा रहा हूं। तो मैं यहाँ पर मन कर रहा है कि इन लहरों के बीच समुद्र की कुछ तस्वीरें भी अपनी कैद कर लूं, इनको ऑब्जर्व करता हुआ एक वीडियो मैं हमेशा के लिए बना लूं, जो कि मेरे लिए हमेशा यादगार रहे। तो इस तमन्ना को भी मैंने यहाँ पर पूरा किया दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे को घूमते हुए काफी समय हो गया है। अब फिर से रोपवे पर चलते हैं, और क्योंकि अगली लोकेशन पर भी जाना है विशाखापट्टनम की। मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, विशाखापट्टनम में जब आप घूमने आइए ना, तो बेशक आप विशाखापट्टनम में घूमने आए तो दिन बेशक आपके पास कम हो, तो आप लोकेशनें ज्यादा कवर करने पर ध्यान ना दें। जिस भी लोकेशन पर जाएं, एकदम बढ़िया समय बिताएं। जैसे कि मैंने तय करा हुआ है कि मेरे पास आज का दिन है, तो मैं 2 ही लोकेशन पर जाऊंगा टोटल। तो पहली लोकेशन मेरे को कवर करते हुए काफी 3 से 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक से देखा, इंजॉय करा। तभी तो आपको आपकी यादें बनेंगी, तभी तो यादगार रहोगे। तो इस वक्त फिर से मैं समुद्र की लहरों का आनंद रोपवे से लेता हुआ, टॉप व्यू देखता हुआ फिर से आ चुका हूं। तो दोस्तों, अब मैं जाने वाला हूं विशाखापट्टनम के बहुत ही फेमस बीच पर, जहां पर होती हैं एडवेंचर एक्टिविटीज। ये एडवेंचर अगली वीडियो में होने वाला है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कैलाशगिरी पर्वत के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली